बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाती है और इसको आप बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। चाहें तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। 1 kg दूध के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। परफेक्ट खीर की ये रेसिपी है स्टेप बाय स्टेप। तो किस्सा ख़वानी खीर सिखाने जा रही हूँ, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, 50 ग्राम के बराबर चावल ले लिए थे। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको आप किसी भी जार में ऐड कर दीजिएगा। इसको बेसिकली हमने ब्लेंड करना है, तो आप ब्लेंडर जग भी ले सकते हैं। इधर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रस्क यानी कि पापे। तो ये हम ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के। तो इसको तोड़ के आपने ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध तकरीबन 1 कप के बराबर, या इतना ऐड कर दीजिएगा ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इधर मैंने 1 किलो के बराबर दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, यानी कि 1 कप हमने उसमें ऐड किया था। 3 पाव दूध इसके अंदर ऐड कर दिया था कढ़ाई में। और जब ये गर्म होने लगा हल्का सा, तो सारा जो मिक्सचर हमने बना के रखा था चावल और पापों के साथ, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना होता है क्योंकि इसके अंदर लम्स बनने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ी देर आपने मिक्स करना है, फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने में हम बना लेते हैं कैरमल, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर चीनी। चीनी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आप खाना पसंद करते हैं। और इसको हम कैरमल बनाने के लिए क्या करेंगे, पैन में ऐड करेंगे थोड़ा फैला के, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया था। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको छोड़ देना पकने के लिए। तो खुद ही खुद ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही इसके ऊपर हल्का सा कलर आना स्टार्ट होगा तब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए साइड पर हल्का सा कलर आ रहा था, ताकि जले नहीं, तो आपने इसको मिक्स करते रहना इस तरह से। बस अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा जब तक हम इसको पकाएंगे। और ये सेकंडों में चेंज होता है इसका कलर, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। और जैसे ही आपके मर्ज़ी का कलर आ जाए, जैसे कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तो इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर। तो देखिए कलर इसका अच्छे से चेंज हो गया है। और पानी ऐड करने के बाद भी कलर थोड़ा सा डार्क होगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए बस ये इतना ही कलर चाहिए था मुझे। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो इसके अंदर से स्टीम बनती है। पानी आपके ऊपर भी आ सकता है, तो थोड़ा एहतियात से ऐड कीजिएगा। अब पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। पानी इसलिए ऐड करा है इसके अंदर ताकि कैरमल जो है वो पानी के अंदर ही वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्टली खीर के अंदर ऐड करते तो खीर जो है हमारी फट सकती थी। इसके अलावा लम्स बन जाते शुगर के, जो कि उसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आपने पानी ऐड करके फिर ऐड कर देना है। तो देखें खीर हमारी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है और किस्सा ख़वानी खीर बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है। मुश्किल से 45 मिनट्स लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खीर जब थोड़ी सी थिक हो जाए तभी आपने इसके अंदर कैरमल ऐड कर देना है। कैरमल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो खीर जो है आपकी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो बस इसको आपने मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए खीर हमारी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, अच्छी खासी थिक हो गई है और इसका जायका बेहद मज़ेदार होता है। इसके अंदर ना ही हमने खोए का इस्तेमाल किया है, ना ही क्रीम का इस्तेमाल किया है, और हमने बहुत ज़्यादा मेवा जात भी इसके अंदर ऐड नहीं करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये प्लेन ही बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है और बहुत जायकेदार बनती है। अब क्या करेंगे, इसको आप किसी भी थाल में निकाल लीजिए, कोई किसी भी सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने थाल में इसको निकाला था ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनती बहुत जायकेदार खीर है। तो बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए, क्योंकि खीर हमेशा ठंडी ठंडी ही सर्व की जाती है। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन खीर बनके तैयार होती है। चाहें तो इसको पूरियों के साथ एंजॉय करें, या फिर शीरमाल के साथ, या फिर आप एज अ डिज़र्ट के तौर पे इसको सर्व कर सकते हैं, मतलब वैसे ही सर्व कर सकते हैं। और इसको आप बनाएंगे तो फैमिली मेम्बर्स आपके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि उनको यकीन नहीं आने वाला इतनी मज़ेदार सी खीर आपने कैसे बना ली है। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को देख के आप लोग परफेक्ट पूरियाँ बनानी सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके अंदर सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, सारे सीक्रेट्स आज मैंने बता दिए हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग सॉफ्ट पूरीज घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और हर पूरी आपकी फूलेगी और बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें मैदा। तो आप लोग चाहें तो मैदे की पूरियाँ बनाएं या फिर आप लोग चाहें तो आटे की पूरियाँ बनाएं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरीके से आपने आटा गूंदना है, इसी तरीके से आपने बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप के बराबर ले लिया था मैदा, यानी कि आधा किलो के बराबर मैदा लिया है। इसमें ऐड कर देंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि पूरियाँ अकड़ जाती हैं या फिर पूरियाँ जो हैं फूलती नहीं हैं। तो इसका सिर्फ डो जो है नॉर्मल जिस तरह हम रोटी का आटा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाया जाता है, बस इसको थोड़ा सा नीट किया जाता है, वो मैं आगे आपको स्टेप दिखा दूँगी। तो उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ अच्छी बनेंगी। तीसरा इसमें ख़ास जो तरीक़ेकार होता है फ्राइंग का होता है, अगर आप तेल का ख्याल रखेंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। देखिए जब आटा मेरा अच्छे से सेट हो गया तो मैंने क्या करा, आखिर में तेल ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ कर लूँगी। तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक आपका जो ये तेल है पैन से प्याले में से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको नीट करते चले जाना है। ये देखिए अच्छे से नीट हो जाएगा ये जो डो है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटा इनफ होता है, रेस्टिंग टाइम है इसका, और आधे घंटे बाद आप इसकी पूरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरियाँ बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं पेड़े बना लूँगी, और तो मैं छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाऊँगी आज। तो देखिए छोटा सा पेड़ा ले लिया है मैंने। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, छोटे साइज़ की बनाएं, बड़े साइज़ की बनाएं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि पेड़े बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो आपने बस इस तरह से साइड पे रख देना है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैदे का इस्तेमाल किया था। आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं इन पूरियों को। तो बस थोड़ा सा मैदा लगाया है एक पेड़े के ऊपर। अब इसको हम बेल लेंगे, और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। जब पेड़े बनाने स्टार्ट किए थे तभी गरम करने के लिए रखा था, क्योंकि पूरियाँ अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है आपका तेल भी अच्छा गरम हो, तभी आपकी पूरियाँ अच्छी फूली फूली बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर ही मैंने पहली पूरी डाली है, तेल अच्छे से गर्म था तो ये अच्छे से फूल भी गई थी। तो ये देखिए बस आपने पूरी डाल देनी है ऑयल के अंदर, और इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है इस तरीके से, और इसके बाद आपने इसको पलट देना है। जब एक तरफ से पक जाएगी तो दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमारे घर में थोड़ी सुनहरे कलर की पूरियाँ खाई जाती हैं, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा फ्राई करूँगी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको चंद सेकंड ही फ्राई करके पलट सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ फ्राई करके रख लूँगी, और दूसरी पूरी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब तक पूरी फूलती नहीं है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप लोगों के साथ होता है ऐसे कि नहीं होता, मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो जब तक पूरी फूले नहीं जब तक मज़ा नहीं आता पूरी फ्राई करने में। तो पूरी फूलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने थोड़ी पतली पूरियाँ बनाई थी, पतली पूरियाँ भी बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो ये देखिए आपके सामने ही है। तो हमारी पूरियाँ जो थी माशाल्लाह से पक के रेडी हो गई हैं। सारी पूरियों को मैंने फ्राई कर लिया तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही परफेक्ट पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई थी। और मैंने पतली पूरियाँ बनाई थी तो देखें तब भी ये कितनी नरम है। आप पूरा हाथ में लेके इसको मरोड़ सकते हैं, ये टूटेंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्रिस्पी नहीं बनी है, सॉफ्ट पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से इसका रिज़ल्ट, जो कि बहुत ही मुलायम बनके तैयार हुई थी। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी पूरियाँ भी इतनी ही परफेक्ट बनके तैयार होंगी। इसको बना के आप हलवे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी तरकारी बना सकते हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कीमे के साथ भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।